में रहना ही नहीं है। व्हाट्सएप और क्या अपना खाओ। प्रतीक कुमार हैं, विकी सर, विक्रांत सर, आप एजाज बकरी को रिप्लाई क्यों नहीं देते? पढ़ो। और क्या आपको फिर से उनको इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए उनसे रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं आप? प्रतीक देखो, ऐसा है 100 रुपये लगाए यार बच्चे आपने, और आप कह रहे हो कि उसको मैं जवाब दे दूं, फिर आप कह रहे हो मेरे रिश्ते उनसे अच्छे करने हैं, मुझे इंटरव्यू देनी है मुझे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंदर ना नेकी है और मैंने नेकियां की बहुत हैं। बाकी बड़ी इंटरव्यू मैंने बांटी क्या, मैं हूँ क्या? मैं तो उन सबको कहता था यार मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, पता नहीं मुझे भी लगता था वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। देते थे भाई। सही बात है। मैं जवाब इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो वीडियो क्या बना रहे हैं। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपना मतलब आई थॉट कि मैं एक जर्नलिस्ट से बात करता था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जी, तो मैंने कहा, मैंने भी उनको जवाब दे दिए। फिर मैंने रियलाइज किया यार ऐसे तो मैं किस को जवाब दूंगा? मैं उसको जवाब दे दूंगा जिसको जवाब की जरूरत है। अब हो सकता है इजाज बाखरी इतने बड़े आदमी हो और मेरे जैसों से उनको जवाब क्यों चाहिए भाई? सही बात है भाई, वो मेरे जैसों से जवाब मांग रहे हैं। मैं इतना सिर्फ आपको बता दूं, और ये मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पर्सनल जो आपकी कोई रिलेशन या कोई कम्युनिकेशन मैं उसको रखूं। कई लोग बड़ा कुछ करते हैं, मैं इसीलिए ना हाथ जोड़ के अवॉइड ही करता हूं। बट इन्होंने जब पिछले साल बहुत कुछ हुआ था, मुझे याद है, मैं ये आई डोंट वांट कि ये कोई वो हो। मुझे लगा चलो ये जर्नलिस्ट वाली बात हो रही है, और भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मेरी वो चलती रहती है कभी कभी। बट ऐसा नहीं हुआ कि यार कभी जिंदगी में आपने सामने आ जाए तो नजरें इधर करके उधर करके। मुझे याद है इन्होंने मुझे बाद में एक मैसेज भी बड़ा अच्छा सा किया था। उन्होंने कहा था पाजी यार नहीं ये सब नहीं कर। मैं कहा ठीक है, फिर दोबारा। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी में एक खराब वक्त आया था। ये फोरम नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे पता चला था कि उनके फादर साहब, मैं जहां तक मुझे याद है आई थिंक मैंने यार उनको मैसेज भी किया था। हालांकि उस वक्त तक वो मुझे बहुत कुछ बोल चुके थे, मजबूर, गुप्ता, फलाना, बीसीसीआई का फलाना ढिमकाना। मैंने कहा नहीं, क्योंकि यार उनका काम था। उन्होंने बोला मजबूर, मैंने बोला मजदूर, ठीक है ना। और चलते 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 बात इतनी हो गई, मैंने नहीं उनको कहा कि भाई जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं इतना बड़ा हूं नहीं। उनकी मर्जी है भाई, और मुझे नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो घर अपने खुश रहें, सुखी रहें, बस मेन चीज वही। और क्या। नरेंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि नकवी को छोड़िए, टेस्ट मैच पर चर्चा शुरू की जानी चाहिए अब। कल सुबह यार 8:30 बजे यार मैच ही मैच। ये रोहन वर्मा है, वो कह रहे हैं कि सॉ यस्टरडे पाक जर्नलिस्ट वाहिद खान, he said ICC is angry on Naqvi and we all will see in 2 months ICC taking action on him legally. This is coming from Pak journalist, means something is cooking behind the आपको आपने जिनका नाम लिया ना, आपने लिख दिया कमिंग फ्रॉम पाक जर्नलिस्ट। सर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं वाहिद खान के बारे में, ही बिलोंग्स टू दैट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स जो ना जिन्होंने एक्चुअली शुरू किया था, ठीक है। ये जो 4-5 बड़े वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनमें से वहीद खान भी थे, समी उल हसन होते थे, समी बन्नी भाई, वो भाई बाद में आईसीसी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, और दूसरी बात शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है, और इसके पीछे है गमगीर की डर्टी पॉलिटिक्स। यानी कि गमगीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें,
जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फ़िटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।